सुबह के 7 बजे हैं। तरकल्ली का समंदर बिल्कुल शांत है। लेकिन सोलो राइड का एक अपना अलग ही सच होता है। चाहे अंदर कितनी भी शांति हो, दिमाग कभी रुकता नहीं। दिन शुरू होते ही प्लानिंग चलती रहती है। अगला मोड़, अगला शहर, अगला पड़ाव। और ये जो शांति है ना, ये तब तक पूरी नहीं होती जब तक मैं अपने अगले पड़ाव तक पहुंच नहीं जाता। और आज का दिन शायद इस पूरी जर्नी का सबसे खास दिन होने वाला है। आज मैं निकल रहा हूँ तरकल्ली से रत्नागिरी की तरफ। बीच में मिलेंगे हमें मालवन के सीधे साधे लोग, समंदर के बीच खड़ा एक जीता जागता इतिहास, सिंधुदुर्ग फोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र पर राज करने के लिए बनवाया था। और आखिर में समंदर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ एक मंदिर, कुनकेश्वर टेम्पल, जहां पहुंचकर शायद ये सफर एक अलग ही सुकून दे। शायद आज का दिन सिर्फ एक राइड ना हो, बल्कि एक जवाब हो। तो चलो देखते हैं ये रास्ते हमें क्या सिखाते हैं। आज शुरू करते हैं आज का दिन। Good morning guys, good morning to a new day. Welcome back to the channel. My name is Raj. सुबह 7 बज रहा है. Let's go to the beach, have a walk, have some fresh air. Then we'll go to Malvan, explore Malvan. By 11 we will leave from here and go to Ratnagiri, so that we'll reach Ratnagiri by 5. 4 घंटे का सफ़र है यहाँ से. We'll take the coastal route, कुनकेश्वर होते हुए हम देवगढ़ होते हुए निकल जाएंगे. तो ऐसा प्लान है आज का. You should stay at this property because of 2 reasons. I'll give only 2 reasons. It's in center between Devbagh and Malvan, और तरकल्ली के just बीचों बीच है. So Tarkalli beach is nearby walking. We'll go there by walk only. And then the second point is it's spacious. 2 एकड़ में पूरा farm है, and you'll get rooms, good spacious room plus good views like this. And if you want to enjoy some me time, solo time, so this is the place. You don't want to be in a congested place जहाँ पे भीड़ हो, लोग पार्टी कर रहे हो, शोर शराबा हो और आपको ये आवाज़ सुनो, ये ना मिले, तो आप समझो क्या ही करोगे. तो इसके लिए आई हैव रिकमेंडेड यू दिस प्लेस. मुझे तो बस किस्मत से मिल गया. चलो चलते हैं बीच पे. आपको काजू के पेड़ दिखाएंगे आज. काजू, लिटरली यहाँ पे बहुत काजू होता है, आम होता है, और 2 चीज़ यहाँ का फेमस है. आज आपको दिखाते हैं. हल्की ठंड है सुबह सुबह. और अभी हम जा रहे हैं तरकल्ली बीच पे. यहाँ से नियर बाय ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा हमें. 5 मिनट पहुँच जाएंगे. और पार्ट विल बी ब्रोकन आउट, आप ये देखोगे. तो इसमें नीचे वाला तोड़ लेते हैं. ये देखो ऐसा होता है कुछ काजू का पेड़. चलो आपको दिखा दिया काजू का पेड़. नहीं तो आप लोग कहाँ ही देख पाओगे फल सी. अभी उसमें देखो बड़े बड़े हो गए. तो ये सड़क पे लगे इतने भयंकर, इसमें बहुत बड़े बड़े काजू हैं. This is the resort view for MTDC Tarkalli, and this is the way to Tarkalli beach. एकदम बीच के बगल में ही है. वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट. 3 से 4 हज़ार के बीच में पर नाइट की कॉस्ट जाती है, बट इट इज़ वर्थ इट. द फैसिलिटी हाँ सुपर गुड, अच्छा है MTDC का. बट अगर फैमिली के साथ आओ तो ठीक है. अकेले आ रहे हो तो फिर तो हम तो बस भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण करो भाई. फिर आपको लग्जरी नहीं चाहिए. Today is a Saturday, so it is expected कि आज हमें बहुत पब्लिक मिलने वाली है. एंड उसी तरीके से यहाँ पे बहुत पब्लिक है. So we'll go find some good spot and then I'll fly my drone. I'll show you around. So this is Tarkalli morning beach. सिंधुदुर्ग फोर्ट बहुत दूर पे है. सिंधुदुर्ग फोर्ट भी यहाँ पे है. वो मालवन का बीच है. मालवन के बीच वाटर एक्टिविटी होती है. यहाँ पे आपको बोट मिल जाए. इफ यू वांट टू गो टू द न्यूकी बीच साइड, दैट इज न्यूकी बीच लाइट हाउस. तो वहाँ पे ले जाएंगे आपको. कुछ 5-6 पॉइंट दिखाते हैं. 1000 रुपये 1200 रुपये पर पर्सन लेते हैं. सो दैट ऑल डिपेंड्स हाउ यू वांट टू स्पेंड योर डे.
what activities you want to include in your itinerary. But for me, nothing. Simple, chill, enjoy, relax. No other activities, no sports activities. कुछ करना नहीं है भाई. बस आराम से बीच किनारे अच्छी जगह ढूंढ ले, वहाँ बैठ जाएंगे शांति से. हाँ. See, this is the view. तो आपको दिखाते हैं कुछ ड्रोन शॉट्स, which I wanted to show you. देखते हैं चलो तरकल्ली ऊपर से कैसा दिखता है. सुबह का काफी वक्त मैंने यहाँ स्पेंड किया तरकल्ली बीच पर, और सच बोलूं ये जगह अलग है. पानी इतना क्लियर, इतना ब्लू कि कहीं कहीं लगता है कि जैसे आप इंडिया में ही नहीं हो. तरकल्ली अपने क्लीन शोर लाइन के लिए जाना जाता है. लंबा सीधा स्ट्रेच जहाँ भीड़ कम है. यहाँ का समंदर लाउड नहीं है, ये धीरे धीरे आपसे बात करता है. बस वही फील लेने के लिए थोड़ा सा रनिंग किया, थोड़ा वॉक किया. अब आदत सी बन गई है स्टेप्स ट्रैक करने की. चाहे राइड हो या ट्रैवल, रूटीन को पूरा तोड़ना नहीं है. और शायद इसी बैलेंस में मजा है. एक तरफ नई जगह और दूसरी तरफ अपनी पुरानी छोटी छोटी आदतें. कुछ देर बस यहीं बैठा रहा, समुंदर को देखते हुए, बिना कुछ सोचे, क्योंकि आगे का दिन फिर से मूवमेंट से भरा होने वाला है. मैं काफी देर से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या होता है, जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ लहर आती है और सब समेट लेती है अपने साथ. बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है यार. मैं भी उसी को इमेजिन करता हूँ. 2020 में मैं आया था, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था. 2020 में भी एकदम पार्किंग वार्किंग तो छोड़ो, कोई व्यवस्था नहीं थी, और उस टाइम बहुत खाली था. अभी तो एकदम भर गया है. सो सुबह सुबह देखो बच्चे, फैमिली सब कार से एंजॉय करने आ गए. टाइम 8:30 के आसपास हो रहा है. लेट मी सी इफ आई विल गेट सम ब्रेकफास्ट, और आई कैन हैव अ ब्रेकफास्ट नियर बाय पोस्ट मालवन. Let's see, all random plans, me and my random plans as usual. हाँ जी, तो we are ready. नहा धो के सब बढ़िया तैयार हो गए हम, और अब हम निकल रहे हैं अपना सफ़र आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे. मालवन जाएंगे. मालवन में शिवाजी की स्टैचू पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे. गणपति टेम्पल है, वहाँ जाएंगे. एंड देन फ्रॉम देयर इटसेल्फ वी विल हेड बैक टू, किधर जाना है बताओ? रत्नागिरी. रत्नागिरी जाएंगे. रास्ते में रुकते रखते कुणकेश्वर जाएंगे पहले, उसके बाद कशेली जाएंगे, फिर हम रत्नागिरी पहुँचेंगे शाम को. कल सुबह रत्नागिरी में एंजॉय करेंगे, और फिर कल वहाँ से रत्नागिरी से हम निकल जाएंगे अपना गणपति फूले के लिए. तो ऐसी कुछ इटिनरी रहने वाली है अपनी. राइड में मज़ा आ रहा है. कोंकण इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. कोंकण तो मुझे ऐसा लगता है प्यार हो गया. शराब पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक. नॉट दैट. उससे थोड़ा ऊपर उठ गए, और थोड़ा उससे आप ऊपर उठोगे और ट्रैवल एक्सपीरियंस करना चाहोगे ना, तो कोंकण हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफर. नॉट ओनली व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया. Apart from that, there are many other things which Konkan has to offer. सही चीज़ सही जगह देखनी पड़ेगी तो आपको मिलेगी. So मुझे तो मिल गई. So for me, I got what I was looking for in Konkan. मैं भागा था ऑफिस से, परेशान होके निकल गया था. बस कि भाग जाना है, रुकना नहीं है अब एक सेकंड भी. और उसी भाग में I have reached here and such a beautiful place man. मज़ा आ गया. मतलब सारी दिमाग की थकान ख़त्म हो गई. सारा जो स्ट्रेस था वो एक ऐसा लेवल नीचे डाउन हो गया. मुझे लगता है कि इट्स नॉट प्लेस, इट्स जस्ट मी, माय बाइक, द लगेज, और ये जो पूरा रूटीन है मेरा राइडिंग का. दिस ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ जॉय, दिस ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी वजह से जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो हमको दिखना बंद हो जाती हैं. कल हम वापस पूना जाएंगे तो हमें फिर से वही सब चीज़ें हमारे सामने होंगी, और फिर से हम उन्हीं सब चीज़ों में रहेंगे. बट आज के लिए क्यों वो सब सोचना. तो दिस सेटअप, दिस ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो पीपल हु से मनी कांट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, नो,
You have to earn money so that you can travel, you can experience this, and this really brings happiness to your face. चलो बाकी का सामान पैक करते हैं और निकलते हैं हम यहाँ से। रेडी हैं चलने के लिए। All luggage is packed and bike is looking good. एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। ओनली पेट्रोल वी हैव टू फिल। हैं हम आगे के सफ़र की तरफ। सी यू ऑन द रोड। समय हो गया है 10:06। हमने 10 बजे चेकआउट कर दिया था। हेड बैक टू कुणकेश्वर टेम्पल। ओके, पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा कम है तो पेट्रोल भी हमें लेना है। तरकली में काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे रुकने के, खाने के। कल मैं यहाँ पे खाना खाया था, आज सुबह इधर से गया और बीच वॉकिंग डिस्टेंस है। सो यूल गेट वेरी गुड बीच व्यू रूम्स ऑल्सो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है तरकली और बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। दिस इज़ द फर्स्ट डे वेयर आई हैव स्टेड इन 2020। मुझे सारे याद रहते हैं और कल मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था। दिस इज़ MTDC तरकली। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टे इफ़ यू वांट, नेक्स्ट टू बीच ओनली। सो दीज आर द वेरी गुड ऑप्शंस। यहाँ पे खाने के वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने और पीने के। सो यू विल नेवर फाइंड अ चांस जहाँ पे ऐसा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोंकण में इंटायर कोंकण इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स सो वेल कनेक्टेड। ऑल्सो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सो ऐसा कुछ रिमोट एरिया वाला ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन एन्जॉय योर टाइम। मोस्टली फैमिली के लिए है। सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द फैमिली और यंग क्राउड विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो वो भी वैसा भी क्राउड है बट फैमिली का ज़्यादा क्राउड है। इट्स अ गुड लीजर kind of place where you'll come, sit by the beach, relax, enjoy and do nothing. So that's the तरकली for you. और मालवन शहर में सबसे पहले मुझे काम है पेट्रोल का। सो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ आउट ऑफ द रूट टू गेट द पेट्रोल फिल्ड। ऑन द वे भी इंडियन ऑयल मिलेगा बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क कि अगर वहाँ नहीं मिला तो सो कोस्टल एरियाज़ में। दिस इज़ द बस स्टैंड, मालवन बस स्टैंड, and in front of that you'll find a petrol pump near to that. So I remember first time I came with bus only, ST से हम आए थे ट्रेन से, and then यहाँ से मालवन भी हम बस से गए थे, सॉरी तरकली भी हम बस से गए थे। So that was kind of moment when I used to travel. So ऐसे ही तो शुरुआत होती है राइट। तो उस टाइम पे भाई बाइक वाइक नहीं थी तो हम बस से ही घूमते थे, बस घूमते थे। अब थोड़ा अलग नज़ारा है, थोड़ा अलग नज़रिया है, थोड़ा अलग तरीके से अब घूम सकते हैं तो भाई वैसे घूम रहे हैं। यहाँ भरा लेंगे आराम से फिर चलते हैं। कल से 1200 रुपये तक का जाना चाहिए। देखते हैं कितने का पहुँचता है। ये टंकी फुल हो जाएगी तो हम गुहागर तक फ्री रहेंगे। गुहागर के बाद अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। 1200 का तेल हमने डलवा लिया भाई। गया 11.36। लास्ट में आपको बताएंगे माइलेज और फ्यूल कॉस्ट सब ठीक है। मसाले काजू के लिए फेमस और यहाँ पे आपको कोंकणी शरबत भी अच्छा मिलता है। सो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी बोट, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी एंड समवेयर यू हैव टू गो लाइक दिस एंड वहाँ से आपको बोट मिलेगी। सारी बोट्स खड़ी हैं अपना अपना टाइमिंग के हिसाब से। सो ये कुछ है सिलसिला। वो सामने ही उनकी फोर्ट है। सो आई डोंट वांट टू गो देयर। फोर्ट पे नहीं जाना है मुझे। वाह, सो दिस इज़ अ गुड प्लेस आई थिंक। दिस इज अ गुड प्लेस। फर्स्ट टाइम व्यू, फर्स्ट टाइम बीच व्यू। शिवाजी की मूर्ति ये रही और सामने सिंधुदुर्ग फोर्ट ये रहा और अब हम हैं मालवन में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेट्स स्टॉप हियर फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ ही टाइम में मैं मालवन पहुंच गया। और एक छोटी सी और आदत है मेरी, जहां भी बाइक खड़ी करता हूं वहां अपनी बाइक की कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर लेता हूं। कभी कभी लगता है मेरी गैलरी में मेरी खुद की फ़ोटोज़ से ज़्यादा मेरी बाइक की फ़ोटोज़ हैं। पर शायद यही कनेक्शन है। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये इस सफ़र का हिस्सा है।
और फिर सामने आता है एक ऐसा मंजर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पावरफुल है, सिंधुदुर्ग फोर्ट। समंदर के बीच में खड़ा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं बना था। इसे बनवाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1600s में। कहते हैं इस किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें बनाने के लिए फाउंडेशन में मोल्टेन लेड तक यूज किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका जो मेन एंट्रेंस है ऐसे डिजाइन किया गया था कि दूर से आपको दिखे ही नहीं, ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और अंदर तक पहुंचने की कोशिश ही न कर पाए। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, एक विजन है जहां से समुंदर पर कंट्रोल किया जाता है। और आज यहीं आसपास शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा भी खड़ी है, जैसे याद दिलाती हो कि ये सब सिर्फ कहानियां नहीं थी, किसी ने सोचा था और सच में बना दिया था। वो थे महान शिवाजी महाराज। महादेव मंदिर का लगा लिया है मैप, कोस्टल रोड लेके अब वहाँ चलेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने, बताओ ट्रैवलर, एकदम मुझे लगता है अगर थोड़ा और बस चलता तो समुद्र में उतार देते। भाई टूरिस्ट लोग ने वाट लगा रखी है भाई, मतलब पागलों की तरह भाई, भाग रहे, कूद रहे। कुछ तो आज सुबह मुझे सतारा से मिले थे लौंडे। वाह, हो सकता है मे बी द फर्स्ट टाइम बीच एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, सो पीपल जनरली show their excitement, enthusiasm with many other ways. फास्ट भूख लगी है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है पोहे या फिर ऑमलेट ऐसा कुछ आई वुड लाइक टू हैव। सो अभी होटल में कहीं रुकते हैं एंड विल ईट समथिंग एंड देन विल रश, बिकॉज अभी कैसा 11 बज गया है और कुनकेश्वर पहुंचने के लिए यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र है। तो आराम से चलते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आज कुनकेश्वर पहुंचेंगे, फिर शाम को हम देवखली में भी 2-3 बजे तक हम देवखली पहुंच जाएंगे। फिर वहां से शाम को हम आज पहुंचेंगे रत्नागिरी। लाऊंगा ना तो जो चाइनीज़ और ये पंजाबी मिल रहा है उससे थोड़ा सा निजात मिल जाएगी, कुछ ऑथेंटिक खा पाऊंगा। शहर में टूरिस्ट जगह पे यही सब है। अभी यहाँ पे आके चाइनीज़ खाना है तुम्हें, दुनिया भर के चाइनीज़ ऑप्शन है यहाँ पे, चाइनीज़, पंजाबी, ये देखो पंजाबी चाइनीज़ क्या है। मुझे लगता है लोग जहाँ जाओगे वही खाओगे, तो क्या ही मतलब है ट्रैवल का भाई। कशाला तुम ही करता ट्रैवल। फ़ोटोज़ ज़रूरी हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीकेंड वंडर राज के नाम से। शाम को स्टोरीज सारी एक बार में लग जाएंगी। टू कुनकेश्वर इट्स 21 किलोमीटर्स मोर, इट्स सेइंग 12.16 पे हम पहुंच जाएंगे। समय हो गया है 11:40। सो आराम से 21 किलोमीटर जाना है। कितनी बार आपको प्लान बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी याद रखना पड़ता है कहीं बीच रास्ते में मैं ना छोड़ दूं प्लान। इसके लिए हम भी सेम प्लान रिपीट करते रहते हैं कि यही करना है भाई, कुछ और नहीं करना है। सो अभी हम मालवन से आगे आ ही चुके हैं और हार्ट ऑफ कोंकण में अब हम हैं इस टाइम पे। सो दिस एरिया गणपति फुले, रत्नागिरी, मालवन, दिस इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कोंकण। सो ये सारे कोंकणी एरियाज़ हैं। अगर एक बात बताऊं, जूतों पे लाल मिट्टी, ठीक है, स्किन पे नमक और दिल में शांति, कुछ ऐसे बयां करेंगे कोंकण को। कुनकेश्वर इज 3 more किलोमीटर्स। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं यार, मतलब क्या सुंदर रोड्स है, कर्व्स के साथ, छोटी सिंगल लेन है, बट स्टिल रोड्स आर वेरी गुड ऑन द इंटीरियर कोस्टल पार्ट। So you have to drive carefully, you cannot take speed because sudden turns, curves and traffic। इसके लिए मैं बता ही रहा था ना अभी कि ऐसा है कि roads you cannot go on speed because lot of disturbance on the road you'll get, but roads are good, quite good। दर्शन करेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। अभी तक सोच रहा था कि ऑमलेट खा लूँगा, बट नो, दर्शन करना है। फिर बाद में याद है, अरे दर्शन करना है भाई, कैसे ऑमलेट खा के जा सकते। तो इसीलिए हमने प्लान ही ड्रॉप कर दिया ब्रेकफास्ट का। अभी सीधा हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम कुछ खाना खाएंगे, डायरेक्ट लंच ही करेंगे। ब्रेकफास्ट इज़ स्किप्ड फॉर टुडे। सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पिया यार, अब भूख तो लग ही रही है। समुद्र है हमारे
अभी सही कोस्टल रोड आई है। अभी तक क्या था कि कोस्ट था लेकिन कोस्ट दिख नहीं रहा था। अब कैसा है कि प्रॉपर कोस्ट विजिबल है यहाँ से रोड से। तो अभी तक हम काफ़ी डिस्टेंस पे चल रहे थे, बट अब यहाँ से जो रोड्स हैं वो थोड़ा सा पास पास चलेगा। जैसे आरे वारे आगे आए गणपति फूले के बाद, वो भी वैसी ही रोड्स हैं। तो अगर आपको बीच पे जाना है, सो यू कैन टेक दिस वन। आई विल बी गोइंग टू कुणकेश्वर टेम्पल, महादेव मंदिर। अब यहाँ पे देखते हैं पार्किंग कुठे आहे। एकदम सामने ही तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा भीड़ तो रहती नहीं है। वी कैन गेट द पार्किंग हियर। मालवन की एनर्जी और सिंधुदुर्ग की कहानियों के बाद राइड धीरे धीरे एक अलग ही डायरेक्शन ले रही है। कोस्टल रोड्स, छोटे छोटे गांव, नारियल के पेड़ और बीच बीच में समंदर की झलक। और फिर मैं पहुंचता हूं कुणकेश्वर टेम्पल। समंदर के बिल्कुल किनारे बना हुआ यह मंदिर पहली नज़र में अलग फील देता है। यहाँ शोर नहीं है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, पर सच कहूँ यहाँ के हिस्ट्री या फैक्ट्स याद नहीं आते। बस एक चीज़ फील होती है कि कितनी लंबी राइड के बाद शायद ये एक ज़रूरी स्टॉप था। थोड़ी देर यहीं बैठा, समंदर को देखते हुए, बिना कुछ रिकॉर्ड किए, बिना कुछ बोले, और शायद इसीलिए ये मोमेंट कैमरा से ज़्यादा याद में रिकॉर्ड हो गया। मंदिर है कुणकेश्वर महादेव का और ये बीच है। सी तो मंदिर, बीच, मंदिर, बीच, बोथ एट द सेम लोकेशन। क्या व्यू है मंदिर से, क्या व्यू है, शानदार।